75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। अक्सर सोचता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में न होते तो क्या करते, कहाँ होते। मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। दोस्तों, क्या पीएम नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री कोई दूसरा बनने वाला है? दरअसल ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया है, ऐसी बात कही है कि ऐसे सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो बीते कुछ सालों से ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को चुभ रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि आरएसएस बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अब मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी और पीएम मोदी को बड़ा झटका लगा होगा। हालांकि यहां मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मोहन भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि उनका इशारा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ था। अब उन्होंने कहा क्या है ये भी आपको हम जरा बताते हैं। एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने सुझाव दिया है कि नेताओं को 75 साल पूरे होने पर रिटायर हो जाना चाहिए। संयोग से खुद भागवत जी भी इसी साल 11 सितंबर को 75 साल के होने वाले हैं और पीएम नरेंद्र मोदी भी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या उनका इशारा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ था या वो खुद अपने पद से हट जाएंगे, किसी और को मौका देंगे? क्या ऐसा होने वाला है? कई सवाल हैं। आपको बता दें कि 9 जुलाई को उन्होंने नागपुर में आरएसएस के एक विचारक दिवंगत मोरोपंत पिंगले को समर्पित एक किताब के विमोचन के मौके पर कहा, जब आप 75 के हो जाते हैं इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को रास्ता देना चाहिए। उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि एक बार पिंगले ने कहा था 75 वर्ष के होने के बाद अगर आपको शॉल देकर सम्मानित किया जाता है इसका मतलब है कि आपको अब रुक जाना चाहिए, आपकी आयु हो चुकी है, हट जाइए और दूसरों को आगे आने दीजिए। मोहन भागवत को पहले आप सुनिए, फिर आपको हम बताएंगे कि विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। जरा आप भी सुनिए मोहन भागवत को। उच्चार को मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करणे। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। तो सुना आपने, इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक विश्लेषकों और जनता के बीच सवाल तेजी से उठने लगा है। क्या मोहन भागवत का इशारा पीएम नरेंद्र मोदी की ओर था और क्या नरेंद्र मोदी हटने वाले हैं, उनकी जगह कोई और बनेगा? इस तरह के सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसा है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि मोदी जी को मोहन भागवत जी का या हैप्पी बर्थडे इन एडवांस कहने का तरीका थोड़ा रोचक है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, भागवत और मोदी जी जाने वाले हैं। जरा आप भी सुनिए पवन खेड़ा को। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में न होते तो क्या करते, कहाँ होते। मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जो जोड़ी है इन दोनों की, इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए,
क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। तो सुना आपने, तो क्या देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मोदी हटने वाले हैं? अगर वो हटेंगे तो उनकी जगह कौन लेगा? कई सवाल है। आपको बता दें कि पिछले साल मई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के संविधान में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं है, विपक्ष झूठ फैलाकर चुनाव नहीं जीत सकता। दिलचस्प बात यह रही कि भागवत के बयान वाले दिन ही अमित शाह ने भी एक कार्यक्रम में अपने रिटायरमेंट के बाद की योजना बताते हुए कहा था कि वे वेदों, उपनिषदों और जैविक खेती की ओर ध्यान देना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया था कि वे कब राजनीति से अलग होंगे। अमित शाह इस साल अप्रैल में 60 साल के हुए हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक किसी भी सरसंघचालक ने उम्र की वजह से पद नहीं छोड़ा जब तक कि उनकी सेहत में गंभीर गिरावट ना आई हो। मोहन भागवत का यह बयान शायद संघ और बीजेपी के बीच शक्ति संतुलन को लेकर चल रही चर्चा का हिस्सा माना जा रहा है। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से ही दोनों संगठनों के बीच नेतृत्व को लेकर मतभेद की बातें सामने आती रही। आपको याद होगा, इंद्रदेश कुमार ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि लोकसभा चुनावों में अहंकार के कारण बीजेपी 240 तक नहीं पहुंच पाई थी। तो कुछ ऐसे बयान आरएसएस की तरफ से आते रहे जिसने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद आरएसएस की ओर से बीजेपी की चुनावी रणनीति और नेतृत्व शैली पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें आरएसएस ने अहंकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। यह बयान सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर एक टिप्पणी माना गया था। हाल के वर्षों में बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। 2024 के चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद आरएसएस ने पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए थे। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में रतन शारदा ने एक लेख में लिखा था कि अति आत्मविश्वास और झूठे अहंकार के कारण अंततः लोकसभा चुनावों में भाजपा की हार हुई। लेख में कहा गया था कि परिणाम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए वास्तविकता की जांच थे, जिन्होंने आरएसएस से मदद नहीं मांगी थी। तो आप मोहन भागवत के इस बयान को लेकर तमाम तरह के जो सवाल हैं वो इस वक्त उठ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।